जमींदार थे एक जिन्हें सब पूछे दिया एक प्यारा रखा जिसका नाम नारायण मान मौज मनवारा। तरुण अवस्था पाई बना ब्रह्मचारी रति कर दारा देख पुत्र की दशा पिता सुख चैन भूल गए सारा। हमारे एक ही बेटा है नारायण। नारायण मैं उसे बड़े प्यार से नाम रखा था नारायण। हमारे समझ में तो हमारे नजर में तो सही है, मगर उसके दोस्तों से आस-पास पड़ोस से मुझे कुछ खुफिया खबरें मिल रही हैं कि हमारा बेटा नारायण गलत रास्ते पर चल रहा है। क्या ये सही है? मैं तो अपने आंखों से नहीं देखा, कानों से जरूर सुना, मगर मुझे तो ऐसा मालूम नहीं हो रहा कि हमारा बेटा एक जमींदार का बेटा जिसके पास कम से कम मुझे ही मालूम नहीं कि कितनी जमीन है, लेकिन रिकॉर्ड देखने पर पता चलता है कि 250 के ऊपर हमारे पास 250 एकड़ जमीन है, जिसका बालक नारायण। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, हमारा बालक नारायण व्यभिचारी नहीं हो सकता। क्यों प्रिय, तुम्हें कुछ मालूम है? जब बाप महतारी को ही अपने लड़के का लक्षण नहीं मालूम तो आस पड़ोस जरूर हो सकता है। भाई मैं नहीं कहता कि नहीं है, पता लगाऊंगा, मगर पहले मैं अपने बालक से ही पूछ लूं
क्या बेटा नारायण, जो मुझे आजकल तेरे दोस्तों के द्वारा सुनने को मिल रहा है, क्या ये बात सही है? नहीं पिताजी, ये बिल्कुल झूठी बात है। हमें खुद मालूम है हमें पढ़ लिख करके आगे बढ़ना है और अच्छी से अच्छी नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करना है, क्योंकि आप लोग भी अब वृद्ध हो रहे हैं तो अपने घर का कार्यकाज हमें स्वयं संभालना है। पिताजी, मुझे गलत मत समझिएगा। बालक नारायण, मुझे तो यही उम्मीद थी तू पढ़ लिख, जो तेरे बाप की ये संपत्ति है, जगह जमीन, इसका तू वारिस तो है ही, और इसका तू अच्छा देख रेख कर, तुझे नौकरी चाकरी की कोई जरूरत नहीं है। जब 250 एकड़ हमारे पास जमीन है, तेरे पास तो 4 से 10 नौकर हैं, तू दूसरे की नौकरी क्या करेगा? पिताजी ठीक है, मैं मानता हूँ कि हमारे पास बहुत सारी जमीन है, लेकिन जमीन तो है, पर अगर हम पढ़ लिख लेंगे अच्छे से, उसकी खेती भी करेंगे, अच्छी उपज पैदा करेंगे और जिससे हमारे परिवार का बहुत अच्छे से भरण पोषण हो सकेगा। ठीक है, तेरी ऐसी इच्छा है तो मुझे तो ये मंजूर है, मगर बेटा जो मैं सुन रहा हूँ, इसे तू हकीकत में मत बदलना कि तू व्यभिचारी बनने जा रहा है। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं होगा, आप हम पर भरोसा रखिए। मुझे तसल्ली है। अच्छा ठीक है, तू जा अपने दोस्तों के साथ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है पिताजी। अभी आप लोगों ने जो झांकी देखी, ये परमानंद नारायण के पिताजी की, जिनके पास में 250 एकड़ जमीन है, गांव के बहुत बड़े रईस जाते और बहुत बड़े जमींदार हैं। इनके एक लौता बेटा है नारायण। अब इस नाटक का कुछ उल्टा फेर होने जा रहा है। यहीं से मैं आपको थोड़ी सी रूपरेखा बता दूं, ताकि दर्शक बंधु जो सामने बैठे हैं बड़े ही आंख और आस लगा के बैठे हैं। इस नाटक की थोड़ी सी रूपरेखा थोड़ा अश्लील में भी है, जो देखने की झलक मिलेगी, किसी को कोई आपत्ति ना हो, क्योंकि इस नाटक की रूपरेखा यहाँ से चालू होती है और अंतराल में जाके एक नए मोड़ पे आती है। उसका भी आपको वर्णन दिखाया जाएगा। आनंद लीजिएगा इस नाटक का, सीरियसली नहीं लीजिएगा, क्योंकि नाटक में कुछ ऐसे दृश्य भी दिखेंगे आपको जो कि आज के परिवेश में किसी को पसंद नहीं आते हैं, लेकिन जब दिखेगा नहीं तो आपको समझ में भी तो नहीं आएगी। तो आप लोगों के इस नाटक की रूपरेखा में किसी को कोई आपत्ति हो, शांति पूर्वक देखिए और भरपूर एंजॉय करिए। होली का त्योहार है, बुरा न मानो, होली भी है, तो आनंद जरूर लीजिएगा, ताली बजा के हंस खिला के ले लीजिएगा। और बहुत सुंदर नाटक है, देख के पूरा जाइएगा, बहुत आनंद आएगा। पिताजी को किसी ने ऐसा बहकाया है, गलत संगत में ब्रह्मचारी बनने जा रहा है।
कॉलेज चलते हैं, वहाँ पढ़ेंगे। अरे हाँ नारायण, अभी कॉलेज साला पढ़ के बोर हो गए। जब तक बरहमी में था तब बाप महतारी के अधीन था। सारा स्कूल से बाहर निकलने को नहीं मिलता था। कम से कम कॉलेज में आके पढ़ने में कम से कम पाँव पसार के देख के तो पढ़ने का मन करता है। नहीं दोस्त, मैं तो कॉलेज जाऊंगा, आप लोग ये सब छोड़िए और मेरे लिए कॉलेज चलिए। नारायण हो गए, फिर देखना पढ़ाई लिखाई होती रहेगी। चलो एक इकट्ठे हो जाए, एक फूके अरे दोस्ती के लिए, अरे एक प्लीज नारायण। क्या अरे कहाँ सच में एक में पड़े हैं, एक अपने बाप की चला एक लौकी औलाद। अरे तुम्हारा बाप इतना बड़ा जमींदार, एक बीड़ी नहीं पी सकता, बताओ कितनी छोटी बात है। नहीं दोस्त, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। बीड़ी छोड़ पनामा पीबे, ऊपर जो वो ऐसा डंडा कांच का रीडी की 30 साल लग गया दूसरे के बाटे मार। इकट्ठे हो जाए, अपने ही मन की किसी को पता नहीं चलेगी नारायण, किसी को नहीं पता है। पता नहीं होना चाहिए, किसी को खबर नहीं होगी। अच्छा फिर चले हाँ भैया, ये आ गए शैलेंद्र कुमार कुशवाहा, ऑटो ड्राइवर का था। चलते हुए प्रसंग में नारायण को बीड़ी पीने के लिए 10 रुपए का पुरस्कार आया है। जोरदार ताली हो जाना शैलेंद्र भैया को। बीड़ी में बड़ा टेस्ट है। हाँ भैया, हमारे दूसरे के कहने में आ जाए। पूजनीय बुजुर्ग श्री भगवान कुशवाहा जी कथा वालों ने चलते हुए इस प्रसंग में नारायण को बीड़ी पीने के लिए 10 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियों के साथ स्वागत। ये आ गए मगराज के मनकामना पंडित जी। बोल रहे बीड़ी में दम नहीं है, पनामा पियो, 10 रुपए। अरे सुनो तो अरे कल चले कोई आज एक जगह मस्त नचैया एक थे आई अपने यहाँ डांसर एक नंबर की डांसर है। कैसे बनारस से आई है वो? अरे बाबा रे, देख नारायण का एक रोज तुम्हारे बराबर हमारे बाप के पास जमीन होती ना, मैं आसमान तक पर चला था। और तुम हो कि एक बीड़ी पीने में वैसा कोच करते हो। चाहे वाला बोल रहा है चाहे नहीं, ऐसा नहीं रहता। कहीं मेरे पिताजी को पता चल गए ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे तुम्हारे बाप का बताएगा कौन बताएगा? तुमको हमारे ऊपर यकीन नहीं है, इसके ऊपर यकीन नहीं है। पिताजी खूब करे अपने पिताजी का पिताजी नहीं गाई, बाप गाई गई पिताजी के रहिए चक्कर में तो कुछ ना देखे भैया रहिए बकलोल। हमने मेरे साथ में रहिए दुनिया घूमिया देखिया तो बढ़िया झमाझम एक नंबर की डांसर आई है, देखो के दिल खुश। चलो ठीक है, आज चलते हैं। लेकिन नारायण बिल्कुल एक नई अभी खबर मिली है, चलते हैं क्लब चलते हैं।
क्लब। ये क्या होता है? क्लब नहीं मालूम? क्या नारायण, क्या पढ़ाई पढ़ाया ऐसे बताओ। बस स्कूल में गड़े रह गए, कॉलेज में आने से यही सब चीज मालूम होती है। आपको मालूम नहीं रेस्टोरेंट क्या होता है, क्लब क्या होती है, लॉज क्या होती है? अरे चलो आज हमारे साथ दिखाओ नारायण, क्लब क्या होता है। क्लब में मैं बताता हूँ कैसा होता है। मैं देखा हूँ अच्छी तरह से, 2-3 बार गया हूँ। बताओ दोस्त, बताओ क्या होता है? वहाँ एक ठे नचनानी नाची कहूँ मैं, हम तुम कहूँ में करब नैलम नोट के गड्डी 10 के या 100 के। नहीं नारायण, वो तो ठीक है, और भी बड़ी अच्छी चीज देखने को मिलती है। एक सुंदर से सुंदर इंग्लैंडियन लड़की होती है वहाँ पर। कपड़े भी यहाँ से पहनती है, यहाँ से पहनती है, एकदम चमकता हुआ गोरा बदन, कसम से गुदी करने का मन करता है, लेके भाग जाने का मन करता है। चले चले। चलो आज घूम लो, फिर कल से अरे पता चलो ना यार, चलो। दोस्ती की कसम। तू भी क्या जाने या किस दोस्त के पाले पड़ा है। बेर बेर पछिल रहे। राधा तेरी चुनरी है लाल लाल रे, चले मत बाली का माल जाल रे। राधा तेरी चुनरी है लाल लाल रे, चले मत बाली का माल जाल रे। हेलो बढ़िया नारायण। राधा चाहे तू मुझको सताए, बात अपने ही मन की बताए। चाहे फेंके है मुझको तू प्रेम जाल रे, प्रेम जाल रे, प्रेम जाल रे। राधा तेरी चुनरी है लाल लाल रे, चले मत बाली का अरे बंद करो ये गाना। क्या है? मुश्किल है, क्या बात है? अब तुझे रोक पाऊं। कान्हा का दिल हुआ तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना। चलिया तू मुझ पे ना डोर डाल रे, चलिया तू मुझ पे ना डोर डाल रे। काले काले बाल तेरे गोरे गाल रे, राधा तेरी चुनरी है लाल लाल रे, चले मत बाली का माल जाल रे।
मजा नहीं आ रहा, गाना दूसरा चेंज करो। सुन रही हो, ये अपने देश के जमींदार अच्छा फंसा लो, ले आओ बुला के इसको, लाइन मारो। हम तो इसीलिए बैठे। बिल्कुल, हमारा भी ध्यान रखना, भूल ना जान। अच्छा तुम्हारा भी ध्यान रखे। कहाँ से आए हो? यार कस्टमर लाता हूँ मैं, अच्छा दलाल का दूसरा मेरा ही तो है। कस्टमर को ले आओ मेरे बगल में। बिल्कुल। कैसा है? एक नंबर का है, अच्छा दिल खुश। ठीक है ले आओ। नारायण, चलो तुमको एक इंट्रोडक्स करवाते हैं। कहाँ? मेरी गर्लफ्रेंड है, उससे मिलवाता हूँ तुमको। नहीं नहीं दोस्त, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अरे मेरी गर्लफ्रेंड है यार, तुमसे मिलवा रहा हूँ दोस्त, तो इसलिए मिलवा दिया। पहली बार आए हो, कम से कम इंट्रोडक्शन तो हो जाए उसका। जब तक इंट्रोड्यूस नहीं होगा तो मालूम कैसे पड़ेगा आपको कहाँ आते, कौन है, कैसे है। नहीं दोस्त, मैं नहीं जाऊँगा। अरे देख तो लो, नहीं जाना, चल। अरे बात तो करो पहले। क्या नारायण, बैठो। सारा नाम क्या जोड़ी एकदम झपका हुआ, लागत अरे लपका हुआ है एकदम। क्या है ना दोस्त, कुछ क्या है इस अपने हिंदुस्तान में नाम के राशि का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। कौन होता है? उसका बाप ने उसका नाम नारायण क्या धरा दिया, वो सब अपने आप को नारायण ही समझने लगा। भगवान समझ। अरे देखो, अभी एक खेलने खाने एंजॉय करने की उम्र है, अब नहीं तो कभी नहीं। फिर ले एक एग्जाम आओ। अरे चले कद हमारी जवनिया हो छलकत हमारी नगरिया हो, चिनी ना मोरी चुनरिया हो। अबे रोको ना, अबे रोको ना, अबे रोको ना, तुम्हारी नगरिया हो रजवाड़ा। गारे चली हजार मोरी मारे बारे बारे, काहे लाला तोरे हाँ भैया, नारायण को दारू पीने के लिए भीरू की ओर से 5 रुपया। अरे बाबा, भीरू की ओर से ताली बजाओ कथा वाले भीरू के लिए। बाप करे तो बेटा देखा दे बाबा। गारे चली हमारे मोरी मारे बारे बारे, काहे लाला तोरे बाबा पति पति सारे भैया अगर प्रिंस कुशवाहा कथा वालों की ओर से दारू पीने के लिए नारायण को 5 रुपया, 5 रुपया। आप बढ़ा के भी 10 रुपए भी दे सकते हो। चिखला के लिए 50 रुपए का साथ जोरदार ताली के साथ। रे पे लाए हैं, मुझे कहना चाहिए।
नारायण हो, लाइन में आ गया। लाइन में आ गए नारायण, हेलो रंग गए आज नारायण। घर गई तो 5 साल पढ़ाई हमारी। और पिलाओ। अरे नारायण का हाथ के लगे का आओ के लगे। अरे हम पढ़ाओ नहीं लगे, तुम के बात कर रहा है। घरों के घर मिली तो बात हम तो गलत छोड़ी। अरे बाद में देख ले जाइयो। ये आवत नहीं ना वहीं से लो लाइफ ज्ञान नारायण का। अरे भाई क्या कहे, किला बताऊं तो का अब सीधे बोतल पकड़ा हुआ। पेटी अरे भैया रे सीता रंगी है रे दीना। अरे भैया रे सीता रंगी है रे दीना। सीता रंगी रे हल्दीना रंग मारेंगे राम रंग मारेंगे, राम रंग मारेंगे, राम रंग मारेंगे। सीता रंगी है बंद करो, बंद करो। एक बीड़ी पिलाओ। बाप रे बाप, नारायण ने बाप रे बाप। मेरी जाने बहन। वो आखिर बाप बात मार। अब कैसे अब मैं जानी मेरी जाने बहन। अरे मेरी जाने मन। एक ठुमका लगाओ। पहले तुम बीड़ी पी के दिखाओ। मेरे प्यार। हाँ भैया, ये आ गए गुड्डू भैया नौशा वालों की ओर से नारायण को दारू पीने और बीड़ी पीने के लिए 10-10, 20 रुपए का पुरस्कार। नौगमा वाले भाई, सॉरी नौगमा वाले, गुड्डू वाले, गुड्डू भैया नौगमा वाले की ओर से नारायण को बीड़ी, सिगरेट और दारू पीने के लिए 10-10, 20 रुपए का योगदान। मंडल की ओर से कोट सा धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपका। एक नंबर का गाना लगा दे है अभी, मजा आ जाएगा। पीले पीले ओ मोरे जानी।
चखना। चलो चखने के साथ पियो। चालू रखो, जारी रखो, मजा आएगा एक नंबर। ऐ मेरी जानी मन, बोलो। अपने घर जाना है। अरे इतनी जल्दी भी क्या पड़ रही है? अभी तो दोस्ती हुई है, और अभी दोस्ती भी सही हुई नहीं है, अभी जान पहचानी नहीं हुई। मेरे को अभी तक आपने पहचाना नहीं। अभी तो तुम दारू में ही लगे थे, अब जानेंगे पहचानेंगे, इसके बाद में तुम्हें घर भेजूंगी। मैं नारायण हूँ, नारायण। अच्छा, कौन से नारायण हो? कौन से नारायण हो? इस राज्य का जमींदार का बेटा हूँ। जमींदार के बेटे हो? सारा बोलता नारायण है, पर सबको समझ में ऐसा लगता है जैसा लगता बोलता है नालायक हूँ, नालायक हूँ। क्या बोलता रे? नहीं दोस्त, मैं ये बता रहा था कि नारायण है, सब लोग नालायक समझ रहे थे आप। वही नारायण हूँ, वही जो पहले था। वही वही वही। मेरी जाने मन, बोलो जाने मन। अब मैं अपने घर के लिए जा रहा हूँ। ठीक कल सुबह में फिर यही आ जाऊंगा। तो कल सवेरे ही चले जाना, रात भर यहीं बिताओ। मेरी जाने मन, मैं तो आज पहला दिन है, मैं ये सब जानता ही नहीं था। पता नहीं ये मेरे दोस्त कहाँ से यहाँ लाके मुझे रख दिए। मैं तो कॉलेज के लिए आया था। यही तो कॉलेज है सबसे बड़ा, सही जगह में आए हो। अब मैं तुम्हें शिक्षा ग्रहण करवाऊंगी। सही है मेरी जाने मन, ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। तो निश्चित कल आओगे? बिल्कुल निश्चित आ जाऊंगा, निश्चित आ जाऊंगा। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं दारू कुट्टन का, कहाँ पे पी के पड़ी रही है? नहीं नहीं मेरी जाने मन, में जरूर आ जाऊंगा। कल अच्छा, तो उतर जाए तो नहीं तो नहीं सुबह ही चले जाओ, अभी तो रात तो बिताओ। शैलेंद्र कुशवाहा कथा वालों की ओर से आज रात ठहरने के लिए नारायण को 10 रुपया जोरदार ताली। बच्चों टॉफी मिलेगी, फालतू नहीं बताऊंगा। धन्यवाद। लड्डू टाफी तो झूठ पे, लड्डू जरूर बटवाओ। ओ मागुज की नारायण, अरे तुम अरे बाप रे बाप, हम लोग जाओ, कॉलेज जाओ, के लिए जाओ। निकले थे, नारायण को कहाँ ला के रख दिया, तो साला यहीं फंस गया यार। जाने को बोल ही नहीं रहा है, बताओ। एकदम दीवाना हो गया उसका। एक काम कर, आगे गुरु तो पीछे चेला, मर के गुरु तेरा आगे चेला। ठीक है, अब हम तुम ले ही सटक कहाँ के नारायण, को नारायण कहूँ दोस्त। इतनी शाम हो गई है, उसका बाल साला दरवाजे पे बैठे पन्ही उतार के बैठा होगा। अबे तो दरवाजे में बैठा होगा, पीछे से निकल जाएंगे ना। खबर मिलेगी तो उसको तो पिटाई करेगा, अपन लोग भी जाने। खबर मिलेगी तो खाना ही देगा ना, और क्या। चलो निकल चलते हैं, अपना मुंह निपटता रहेगा। यार हम तो पोती की तरह कहाँ साहेब रहे ऐसे सोच विचार, भूत नारायण बस गया ब्रह्मचारी बंदगार। एक बस्ती थी प्यारे में तो इसी शहर में, पास उसी के रहे नारायण जड़ा न ठहरे घर में। दिलो जान से बिना मिले पावे नहीं चैन जिगर में, बुरा बताने लगे लोग सब चलते हुए डगर में। हाँ देखो, मुझे अपने पिताजी के पास जाना चाहिए अब।
फोकस ही नहीं रहे। हाँ दोस्त दोस्त न रहे और दारू दारू न रही सारी चढ़ गई ऊपर। नहीं चला घर, पापा बुलाए नहीं तुम्हारा पिताजी। चलो चलो जी मालिक। आज बहुत दिनों बाद मन उठ रहा है कि थोड़ा अपने खेत में भाई। जी मालिक, मैं भी सोच रहा था थोड़ी खेती बाड़ी तरफ ध्यान दे दिया जाए। इस समय फसल भी पकने के कगार पे है। हाँ हाँ चना में तो फूल झाड़ दिया है, राई पकने जा रही है और मसूर भी पक गई है, तो कुछ जगह तो कटाई भी चालू हो गई है महाराज। हाँ हाँ अब ये देखते हैं कि अपने इधर जहाँ तक अपने को टहलना हो वहाँ तक चल के देख लिया जाए आज की खेतवाई। चला जाए। बिल्कुल चला जाए। चलिए मालिक। हेलो, हमारा मालिक का ही गांव के बहुत बड़े जमींदार हैं, 250 एकड़ के जमींदार हैं। जी मालिक। सब फसल तो ठीक ठाक है, मगर डर लग रहा है जो ये बादल रोज का रोज घुमड़ करके गरज लपक रहे हैं, कहीं पकी फसल में पानी न फेर दे। सही कहते मालिक, एकदम करेजा जंग तो जीव में आ रहा है आज। बिल्कुल बिल्कुल हाथ में आ गया है। पकी फसल खड़ी है, क्या पता कितनी समय क्या हो जाए। अरे कहाँ आठर पाथर मार नहीं पाई, मालिक तो समझ लिए सर चौपट हो गई। वह तो डर लग रहा है। 250 एकड़ की जमीन का फसल नष्ट हो गई। अरे अब चला जाए हर तरफ। जी मालिक। मालिक का ही मालिक के पीछे पीछे चलने पड़ा था। यहाँ का संस्कार है हमारे यहाँ। क्यों बेटा नारायण इधर आओ। आज मैं क्या देख रहा हूँ तुमको? असली में तो है देख रहे हैं, जो सब लोग देख रहे हैं। ये क्या है आज? बीड़ी। अच्छा अच्छा, बीड़ी भी पीने लगे। यही पढ़ने गए थे। इतना बड़ा जमींदार का लड़का बीड़ी नहीं पी सकेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, यही पढ़ने गए थे तुम? हमारे जो दोस्त है ना, हाँ। उनके कुछ नहीं है, बीड़ी पीते हैं, दारू पीते हैं। मैं क्या इतना भी नहीं कर सकता? दोस्तों को भी ऐसी तैसी किया। अच्छा अच्छा, दारू भी पिए हो तुम? दारू भी पिए हो? अच्छा, जिससे गमन करके आवाज दारू करना है। तो मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी बेटा, ऐसी उम्मीद तो नहीं थी किसी बाप को अपने पास बेटा के ऊपर इतनी उम्मीद नहीं होती। कि तुम इस
तरह के कॉलेज में पढ़ोगे। इसीलिए मैं कह रहा था कि खेती किसानी करो जिसमें अपना कल्याण है। तुम बोल रहे थे कि पढ़ा लिख करके बढ़िया खेती करेंगे, तो अच्छी खेती किए हो तुम। डिग्री कॉलेज में पढ़ा है ना। ये दारू भी पिया नालायक, ये दारू भी पिया है। मुझे मालूम नहीं था तू इतना नालायक पाजी हमारा बेटा निकलेगा। मैं तो समझ रहा था कि तू मुझसे भी अच्छा निकलेगा। हमारा 40 गांव में नाम चल रहा है कि जो नारायण पाल हैं उनके स्वभाव का कोई 40 गांव में नहीं है, मगर हमारा बेटा 40 क्या 4 गांव तक भी सीमित नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, बेटा कहिए पिताजी। तुम्हें तो बेटा कहने लायक भी नहीं हो तुम। अब मैं तुम्हें किस मुंह से बेटा कहूं और क्या कहूं क्या ना कहूं, मगर कहना पड़ रहा है। बात ऐसी है, मैं अपने आप बात कर रहा हूं। जमान साहब इधर आओ। मालिक ये तो बिगड़ रहा है। बहुत महाराज बहुत बिगड़ा। आज की हालत देखकर मालिक ऐसा लगता है कि नारायण नारायण ही नहीं रहा। अब मुझे कोई अच्छी सी लड़की देख करके की शादी कर देनी चाहिए, जिससे कि ये सुधर जाए जी और अपने लाइन पर आ जाए। तुम्हारी क्या राय है? मालिक, समाज में तो यही लोगों को मानना है कि लड़का कितना भी बिगड़ा हो, यदि उसके परिवार के बंधन में बांध दिया जाता है तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। यदि ये इसकी लाइन खराब हो गई है, बीड़ी पीते बताइए आपके पास में आया, जिसकी हिम्मत है आपके दहलीज पर चप्पल जूते पहन के आने की हिम्मत नहीं पड़ती, उसका बेटा बताइए बीड़ी पी के आए घर, वो अपने बाप के सामने बीड़ी पिए, दारू के मुंह से बदबू आए, पता नहीं कहां कहां गया होगा, क्या क्या करके आया होगा, क्या गुल खिलाया होगा। हमें तो जहां तक महाराज खबर मिली है, अरे कहीं क्लब वगैरह क्या कहलाता मालिक पता नहीं आज के जमाने में, कि आजकल पढ़े लिखे लड़के लोग हैं, क्लब रेस्टोरेंट लॉज क्या क्या बोलते हैं, वहां जाते हैं आजकल ये पढ़े लिखे लोग। कहते हैं कॉलेज जाता हूँ डिग्री लेने के लिए, वहाँ इष्टा धक्का लेने लगते हैं। हाँ हाँ जमान साहब, अब मुझे तो भारी संदेह हो रहा है। अब मुझे ये पूरा भरोसा हो गया है कि जो हमारी अब संपत्ति है वो धीरे धीरे नष्ट होने वाली है। जी मालिक। जो मैं एक पाई करके जोड़ा था कि हमारा बेटा आगे बढ़ेगा, मैं तो 40 गांव में अपना नाम कमा रहा हूँ, ये 400 गांव में अपना नाम कमाएगा, तो लगता है 4 भी नहीं कमा पाएगा है। लेकिन जी अब इसकी शादी मुझे तत्काल किसी भी लड़की से करके कर देनी है, जिससे कि ये सुधर जाए, नालायक सुधर जाए। यही राय है तुम्हारी? हमारी तो यही राय थी मालिक। अरे आपने एक लौता बेटा था आपके पास में भाई, इसके जन्म पे आपने इतना खर्चा किया था, अपने गांव से आसपास जहां तरह जाती रिश्तेदारियां और 400 गांवों में अपने निमंत्रण करके भोज कराया था।
इसका नाम बड़े चाव से और पंडितों से पुराणों से पूछ के इसका नाम नारायण धराया था। बताइए, नारायण परम पिता परमेश्वर नारायण जैसे नाम को आज आपके धूल मिला दिया महाराज, बड़ा अफसोस हो रहा जमान है। साहब जी मालिक, थोड़ा इसकी भी राय ली जाए कि क्या कहता है। पूछ लिया जाए। बिल्कुल बराबर का लड़का हो गया है, 25 साल का हो गया, बिल्कुल पूछना पड़ता है। कहिए पिताजी। मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छी खानदान किसी अच्छे खानदान के लड़की के साथ तुम्हारी शादी मैं करने जा रहा हूँ। हमारे इस हवेली पर तुम्हारे शादी के लिए रोज 2-4 लड़की वाले आते हैं। तुम्हारी क्या राय है? तो सुनिए पिताजी। सुनाइए। पिताजी मारी से छुटनी नहीं आदत हमारी है, ब्याही बेशक रचा लीजिए मर्जी रही तुम्हारी है। मगर मैं फिर भी कहता हूँ आप पीछे पछताओगे, मेरी तो जान बच अभी वैश्या पे ही बारी है। पिताजी, कहिए। अगर आपकी यही इच्छा है तो आप शादी रचा लीजिए, कर दीजिए। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो वैश्या पर दीवाना हो चुका हूँ। मैं तो उसी का हूँ, उसी का रहूंगा। आपकी मर्जी है, चाहे जो करिए। बेटा नारायण, कहिए पिताजी। बेस्या बेस्या होती है, घर की बड़ी ब्याही घर की होती है। तुम ऐसी जिद मत करो जिससे कि हमारे कुल का नाम कलंकित हो और बेस्या तुम्हें साथ नहीं देगी। अंत में साथ तुम्हारी बड़ी ब्याही घर वाली ही देगी। ये हमारा भी कहना है। मैं इस दुनिया में रहूं या न रहूं, मगर ये लास्ट में तुम ध्यान देना कि हमारा बाप क्या कह के गया था। लेकिन मैं तुम्हारी शादी करके अवश्य रहूंगा। ठीक है पिताजी, आप अपनी इच्छा पूर्ण कर लीजिए। अच्छा जमान साहब। जी मालिक। बालक की राय तो मिलजुल रही है कि वो शादी करा लेगा। हाँ मालिक, कह तो रहा यही, लेकिन वो बेस्या क्या कह रहा था मालिक? हो गया बेस्या बेस्या कह रहा, भी नौजवानी अवस्था है। जी मालिक। कॉलेजी लड़का है। आप भी बताए कि वो क्लबों में जाता है, डांस बार में जाता है, मगर हो सकता है कि अब शादी कर दे तो सुधर जाए। हाँ मालिक, ऐसा तो है। लेकिन थोड़ा उसे तसल्ली बता दे। जी। अरे बेटा, कहिए पिताजी। आपकी शादी में जिस लड़की के साथ करने जा रहा हूँ वो नंबर 1 की लड़की है। खूबसूरत देखने में है और पढ़े लिखे घराना की, खान पान की घर की लड़की है। अच्छा बढ़िया रिश्ता है। तुम शादी के लिए अगर मंजूर हो तो मैं उस लड़के के साथ शादी तुम्हारी कर सकता हूँ। ठीक है पिताजी, आपकी इच्छा है तो शादी कर दीजिए, लेकिन आपको बाद में पछताना पड़ेगा। ये क्या बात है? मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, तुम भी तो शादी करवाएंगे, तो अबे बाद में क्या आ रहा है कि पछताओगे? क्या कारण के पछताएंगे? कारण सिर्फ एक ही है, मुझे तो मेरे प्राणों की प्यारी वैश्या रानी है। मैं उसी के संग रहूंगा, उसी के संग जीऊंगा और मरूंगा। बेश्या बेश्या, ये क्या है बेश्या? तुम मतलब बेश्याले भी जाने लगे हो? मेरे प्राणों की प्यारी है। प्राणों की प्यारी, जिसे तुम प्राणों की प्यारी कहते हो वो प्राणों की प्यारी नहीं, तुम्हारी काली नागिन है। तुम्हें एक ना एक दिन जरूर डसेगी और हमारे इस हवेली को आग लगा देगी। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे विचारों में तो ऐसा ही है और तुम इसी में तुले हो कि ये जो बना बनाया हमारा ये गृहस्थी है उसे तुम बर्बाद करने में जा रहे हो। तो ठीक है पिताजी,
आपकी जिद है तो निभा लीजिए और मेरी शादी कर दीजिए। अच्छा ठीक है दीवान साहब। जी मालिक। बालक भी राजी हो गया तो बड़े इसकी खुशी की बात शादी है। बड़े धूमधाम से की जाए, जी मालिक। जिससे कि हमारे इलाका में शाही शादी हो शाही शाही शादी जो कभी आज तक किसी की न हुई हो जी मालिक। और न आगे हो। बड़े धूमधाम के साथ बारात निकाली जाए। बारात निकाली जाए, इस हवेली को सजाया जाए जी मालिक। और आस पास दूर दराज नगरों में हमारा निमंत्रण भेज दिया जाए कि नारायण पाल के बेटे नारायण की शादी इस तारीख इस तिथि को होने जा रही है। जी मालिक। ध्यान दिया जाए दीवान साहब। जी मालिक। हाँ देखो, मेरे पिताजी सोचते होंगे कि नारायण ने हाँ कर दिया है, इसकी शादी कर देंगे, वैश्या के घर जाना छोड़ देगा। मगर यारी मेरी वैश्या से क्या छूट सकती है? मगर यारी मेरी वैश्या से क्या छूट सकती है? नहीं, हरगिज नहीं, मोहब्बत मेरी टूट सकती है। क्या शेर है। पूरे गांव वालों को कठा मगरा टोमा नौसा भड़री तक जहां तक मेरी आवाज जाती हो, सभी को नारायण के शादी के लिए निमंत्रण भेजा जा रहा है। आज दिनांक 8/3/2020 होली का प्रथम दिन पर आप सभी को सादर आमंत्रित किया जाता है। धूमधाम से आइए, नाश्ता पत्ती और भोजन करके जाइए। अभी तो डीजे के साथ बारात जाएगी, बारात का मजा लीजिए। सबका निमंत्रण भेज दिया गया मालिक। अच्छा सब लोग निमंत्रण में आने में एकदम उत्सुक हैं। जैसे ही आपकी खबर मिली, सबके चेहरे पे एकदम मुस्कान छा गई। अच्छा हाँ, सब लोग ढोल नगाड़े के साथ डीजे के साथ नाचने के लिए उनके पैर एकदम थिरक रहे हैं महाराज। ढोल नगाड़े डीजे वाला को बता दो कि वो शादी ब्याह वाला गाना अवश्य लगाए। नारायण की शादी है, नारायण पाल के बेटे नारायण की शादी है। आज मेरे यार की शादी है। लल्ले भैया अपना डीजे संभाल लीजिए भाई। धूमधाम से शादी, पता नहीं कितने नाचने वाले आज आएंगे आज। हेलो। अरे ये कहें काके यहाँ शादी आई हो? अरे मूर्ख, तो ही नहीं मालूम? तोरे दोस्त नारायण के जौने के रेस्टोरेंट क्लब ले जाते रहे। अच्छा, वही क्या है? चली आ जाते हैं अभी के दारू वारू दारू के नारायण का बाप मारे पनही मार के नारायण का कम से कम राजी करी से शादी का। अपने दारू का नाम लेते हैं। अरे बिना दारू के मजा पीना हो तो अपने घर में पी लेना, कर लेना। चल शादी की तैयारी कर, सब लोग चल कर। आज मेरे हर की शादी, मन में कोई रोको ना, उड़ेंगे नोट गुलाबी, मन में कोई रोको ना। आज मेरे यार की शादी, मन में कोई रोको ना, उड़ेंगे नोट गुलाबी, मन में कोई रोको ना। चलने का कोट कोई ना, गला मेरे यार कमीने, गला मेरे यार कमीने, यारी की कसम खवा के बढ़ के मन पैकियां पीने, बढ़ के मन पैकियां पीने। बोतल मेरी रही आती, इसमें कोई खुशबू ना। आज मेरे यार की शादी, मन में कोई रोको ना, उड़ेंगे बंद करो डीजे। अरे भाई डीजे वाले अच्छा गाना लगाओ। आज मेरे यार की शादी है, वो नोट वोट गुलाबी न उड़ी न दारू रही। हाँ, गरीब से दूर से होती है, करीब से मगर जहाँ भी होती बारात लेके आई जब मेरे दोस्त, शादियाँ तो नसीब से होती है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिल का की शादी है।
ख्वास से ख्वास से कुशवाहा कथा वालों की ओर से चलते हुए शादी के समारोह में और सुंदर इस डांस में दारू पी के नाचने वालों के लिए 10-10-20 रुपए का योगदान आया है। जोरदार तालियां लल्लुआ एवं राम कलेश के लिए। बहुत बहुत नाचे यार, मजा आ गई है, मजा आ गई। चलो दरवाजे पे दुआरे पे बारात दुआर चार हो जाए फिर तुम्हारा होला दुआर चार। अरे दुआर चार अपन न करा लिया भाई। दरवाजे की ओर चली जाए। अरे बरातियों, बफर है, बफर 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 बैठो 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 बफर बैठो लोग। पंखा डाल के बैठो सारो, कहाँ थाली लगी है कहाँ खैया। मालिक बैठा जाए, भाई बैठा जाए मालिक। आप आइए यहाँ बैठिए अपनी जगह पर। मंत्री साहब
हुआ कि पता नहीं है, पंडित तो सामने आ गया तो सादा हुआ समझ गया। खबर हो गई। अरे चलिए आप हाँ भैया, ये राजा कुशवाहा ऑटो वाले, राजा कुशवाहा ऑटो वाले, कथा वाले, इस बारात को धूमधाम एंजॉय करने के लिए 10 रुपए के साथ 7 रुपए का स्वागत है राजा भाई का। 10 रुपये पानी पूरी नहीं है। लालवा एंड राजा कंपनी और कथा की ओर से 10 रुपए से एंजॉय के लिए बारात के लिए जोरदार ताली लगवा राजा को। ताली बजाओगे तो तुम्हारी शादी में जोरदार नगाड़ा बजेगा। ताली नहीं बजाओगे तो डमरू भी नहीं बजेगा।
भाई पुष्पेन भाई मगराज वाले पुष्पेन बुनकर की ओर से इस शादी समारोह के लिए 10 रुपए का योगदान, जोरदार तालियों के साथ स्वागत पुष्पेन भाई का। यह सब कट्टी को ना व्यवहार नारायण के शादियों में पड़ेगा है। हम नारायण का खर्चा भी से चलने वाला है। दिवान साहब, शादी में तो संपन्न हुआ, अब हमारे इन बरातियों का क्या ख्याल है? इनका भोजन पानी बफर सिस्टम है, इनको सब भेज दिया अंदर, खाना लगा हुआ है। अच्छा, ये खा पी कर बैठे हैं यहाँ पे, खाने को जाएंगे अब खाने को जाएंगे। तू बड़ा शैतान है यार। इतनी शादी में सब लोग इतना एंजॉय कर रहे थे, सब लोग शादी समारोह में सब दुल्हा दुल्हन को देख रहे थे, तू उसके बगल में खड़ी लड़कियों को लाइन मार रहे थे। साली है ना, अपनी आधी घर वाली बनेगी। बड़ा शैतान है यार। भला हमारी नजर गई, हमारे मालिक की नजर नहीं गई, नहीं तो सारा तेरी आंख फोड़ देते हैं अभी। का? अरे उन्हें कहते हैं बुढ़ापे में चश्मा ना लागी। दिमाग अब बिना भलाई की तैयारी की जहाज चला जाए अपने नगर को। अरे मालिक, अरे कहीं खाना, अबे लड़का का तो खाना ही नहीं हुआ महाराज। आपको इतना जल्दी वहां लड़का के शादी में इतना वो है न कि लागत कितना जल्दी बहू कम लेके गलझाला उतर का दिमाग साहब। तब मान लिया मालिक, अब हम भारी खुश हैं। वो तो देख रहा चेहरा में अपना का चेहरा मुस्कान है आज, अपना मुंह से एकदम हरियाण है यार। अरे अब का बताई, हम नाच नहीं पाए अपने लड़का की शादी में। अरे मालिक, मैं तो कह रहा था कि थोड़ा पैर फरार कर ले, लेकिन मगर अब समय निकल गया। 36 इंच का सीना आया, 63 इंच का होगा। हमार गदगद गए कि आज हमारे नारायण की शादी सकुशल संपन्न हो गए। जने नाला कुछ नहीं डाल की पाए के मालिक, हाँ यह कहन मालिक, नारायण के काजल नहीं नाच दिया तो हमारे काजल नाच लिया। जब तुम्हारे काजे तक हम रहा तब ना नाच दादू। बस तब चट मगरी तट पे आए। नचाइन का फारी पराली ये मनई कहा था कि बारात में डरा के लाई जा चाहिए, लड़ुआ भड़ुआ के लाई जा जाएगी। पनाही फिर मिला थी बारात में, यही से मिले लागा।
पहले उसे पूछ लिया करी कि ना करी। आज करबे हमारे संगे तो ये नहीं आए तो सकल देखे ओके पैर बराबर तो है नहीं, सही बताओ। वकर सकल देख अपने ग्वाड़ के सकल देख। आगे आइए। नहा के और बहन कठौता से मुंह धो के आने, नहा के बात है वो। सेवा कर आओ अपन रूप रंग देखा वो अखर देखा। अरे हम फटा देश के राजा हैं, खजहा फटा 1.5 रुपये के संपत्ति हमारे लगे, ऐसा ना समझ। आज चलो हो हम चला जाए अपने नगर का। कल अब हो जाए। अरे कल अब बिहारी पे हम घर में करवाओ सबका ही भर पेट चला 2 किलो ऐसो समय मुर्गा में बाहर फैला है, मछली खा के आएगा यहाँ भूला जाए। नाचत नाचत सब हेरागा। चलो चला जाए। एऊ गले चली अब जरा या तो लाइन में चलिया। बिल्कुल। दिमान साहब अब चला जाए। मालिक जी मालिक। अरे आ गए मालिक, ये आ गए कुमार कुशवाहा डब्बू भैया विधायक सतना, 20 रुपए के साथ आए हैं। नारायण की शादी में 20 रुपए का टिकौना, जोरदार ताली कुमार साहब की। व्यवहार को लिखा है, व्यवहार लिखल का कैमरा में काउंट होगा, वहाँ का घर में देख लेंगे हो। चलिए मालिक। तुम भी चलो, पहुंचाने ना चलो कि एक के साथ एक फ्री जाती है, एक के साथ एक फ्री हो सबकी, बांट लेना बाद में। चल हो गया, फ्री में सब नहीं मिल जाता। फ्री साबुन का प्रचार ना हो तो एक चाट में एक फ्री। गांव के लोग देखिए कितना बड़ा जमींदार है, फोटो करने का बताया हो। अरे निगावत नहीं, गाड़ी स्टार्ट। जवान साहब आगे से बैठाओ बे, गाँव में नाली खड़ी है तो बाहर हमारे गाँव के बाहर खड़ा है तो वहीं से बैठाओ, वहीं से फैल जावे। स्टार्ट है। हाँ बड़ा नाम भरत है, बतावा बैठ लागे मुस्कुरात 1 रुपया नहीं निकाले न कोई एक पौठी भर लेके चौरा पर लान छीटे खाता ना हो। ये नारायण से पीछे से कहाँ गायब हो ये? नारायण आज गाड़ी में इंतजार करत है। अच्छा गाड़ी में बैठे, जरूरत कम है। कहा हुआ चाचा में गाड़ी जाती कहाँ फुटाऊ नहीं नवेली फुटाऊ हम धक्का न लागे। क्या नारायण बहुत ऐसा मेरी हवाओं से लंबी है रे, और हमारा 5 इंच की लंबाई है, कल पूरी 6 फीट की लंबाई है। नारायण छोड़, बड़ा भागशाली रहा नारायण। हमारे लायक रही। हाँ, बड़ा भागशाली रहा नारायण। तू ये बता बाप के लड़का रहा, बड़ी धूमधाम से 200 एकड़ चिल्लाट है मेरे पास, 1.5 रुपये की जमीन ही भाई जमींदार ना हुआ है। नहीं तो तोरा शादी हो जाए पे, मैंने शादी ना हुई, शादी आ रही है। सा कुत्ता मुंह दे हमारा धान होया बस। हाँ तो इतनी जमीन है, कुत्ता के मुंह पे भरेगा तो तोरे उससे में ना हुई जमीन होया बस। हाँ जमींदार कुत्ता के मुंह में बताओ, सब जीव गावत है यार, कितना होशियार लड़का। जमींदार का बेच के कमा दे। चल हो गया सर, बड़ा बेइज्जती करे गांव के। अच्छा दिलवान साहब, जी मालिक। दरवाजा खुलवा जा। दरवाजा, अरे यार बताओ आगे ना खोलिया रे। अरे वाह, परचन की तैयारी करत हुई है। लोड़ाबा ओड़ाबा मालिक कहा थे पीछे से आ जाए, अब शगुन हो गया, लेट हो गया है, पीछे से चलनी पड़ेगी। चलिए
हेलो बीच बीच में माइक को बंद हो जाता है। हेलो, नाटक की रूपरेखा यहाँ तक आप लोगों ने देखा। एक जमींदार का बेटा जिसका नाम नारायण था, उसकी शादी विवाह संपन्न हो गई। बेटा एक लौता ही बेटा है, बहुत जमींदार का बेटा है। बाप को ऐसा लगा था कि मैं बेटे की शादी कर दूंगा तो सुधर जाएगा। उसकी लगी हुई लत जो है दारू, गांजे की, शराब की एवं बेस्टसेलर में जो जाके रेस्टोरेंटों में जो एंजॉय करता था, शायद छूट जाएगी, ऐसा पिताजी का उनका मानना था। शायद उनका मानना भी था या शायद वहम भी हो सकता है। लेकिन नाटक की रूपरेखा यहाँ से नया मोड़ ले रही है। अब नारायण फिर से शादी विवाह करके पुनः पेशा के पास जाता है। उसके पास में जो भी रोएगा गिड़गिड़ाएगा सामने प्रत्यक्ष दिखेगा। लेकिन नाटक अपने आप में यहाँ से कैसा मोड़ लेता है, आपको सिर्फ देखते रहना और एंजॉय करना, बहुत मजा आएगा, देख के जरूर रहिए। नालायक बेटा रहा ठान है दे ठान, आगे की चर्चा सुनो सज्जन देख दवाई बिको घबराती एक कर कारी गया हो सचिनारा, हाथ पकड़ ली ना बेसे गए से बचन हाँ भैया, ये आ गए ललवा कुशवाहा ज्योति टेंट हाउस कठा की ओर से। ललवा कुशवाहा ज्योति टेंट हाउस कठा की ओर से चलते हुए प्रसंग में नारायण की शादी विवाह के लिए उन्होंने 10 रुपए का योगदान दिया है। जोरदार ताली बजा दिए ललवा के लिए, ज्योति टेंट हाउस के लिए। धन्यवाद। आज तो लगता है मेरे प्राणों की प्यारी जो है वो नाराज हो चुकी है। सनम कहो क्या बात है, छूटा दिल से भी नजर पड़ी हो तुम मुझे, अति दुख तारे चमक दमक कुल बदल की उड़ गई माहिनी गाय, ऐसी हालत देख कर फटी मेरी जाती जाए। ये क्या हो गया है? अब क्या पूछो हाल हमारा, मेरी जान साधु है आपकी दिलवर बुलंदा। प्यारी घर में आ गई, क्या अब वो मुझसे काम, ओ दिलदार कोई ना रे किसी का, प्यारी मेरी जान। ऐ मेरी जाने मन, अरे किया जबरदस्ती मेरा मेरे पिता ने ब्याहे, हो जाने दो ब्याहे को, तुम्हें कौन परवाह है। ऐ जाने मन, मैंने अपनी शादी अपने मर्जी से नहीं कराई है, बल्कि अपने पिताजी की आज्ञा अनुसार किया है। तू
दीन राम, अब बस बस अब इस बात का मुझे नीराम, खत्म मोहब्बत होगी सुनिए दिल महाराज। मेरी कसम अब आप से बस माफ कीजिए, हो मेरे घर वाली को आराम दीजिए। झूठी तसल्ली नारायण मत दो, तुम्हारी शादी हो गई है और हमारी तुम्हारी मोहब्बत यहीं से खत्म हो गई। अपने घर को जाओ और अपने घरवाली को प्यार मोहब्बत दीजिए। नहीं मैं हाँ भैया, ये शुभम एंड लुखा, बड़ा जबरदस्त नाम है। शुभम एंड लुखा अहिराने वालों की तरफ से चलते हुए इस बेस्या के कान में खुश होकर एवं नारायण को और दारू पीने के लिए 10 रुपए का योगदान। लुखा और शुभम के लिए जोरदार ताली मार दीजिए। क्या पता कल मिलेंगे न मिलेंगे। धन्यवाद। मेरी जाने मन, ऐसा मत कहिए। मेरे लिए आपके सिवा कोई नहीं है। नहीं, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब हमारा तुम्हारा कोई दोस्ताना नहीं रहा, कोई मोहब्बत नहीं रहा, इसलिए तुम अपने घर को जाओ। नहीं मेरी जाने मन, ऐसा मत कीजिए, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। सुन करी तुझी नारायण हुआ बहु अधीर, हिलकी भर कर रो गया भर लाया अब हमारी तुम्हारी कोई दोस्ती नहीं है। हाँ भैया, कदम बढ़ाया जी, बादरंडी के आया जी, शीश चरणों में नाया, हाथ जोड़ कर अहमद ने बेशा को वचन सुनाया। हाँ ये आ गई कुमारी पावनी कुशवाहा, छोटी नान्ही सी बच्ची है। हमारे बड़े भैया श्री रामनाथ कुशवाहा जी की नातिनी है। उनकी ओर से चलते हुए आज इस प्रसंग पर 20 रुपए का योगदान आया इस बच्ची के नाम से। जोरदार पावनी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सदा खुशहाल रहे, निरोग रहे ये बच्ची। धन्यवाद। ऐ मेरी जाने मन, मैं तो आशिक तुम्हारा हूँ दिलो जान से, मैं तो आशिक तुम्हारा हूँ दिलो जान से, हर दिल ही दुखाओ न दिल को मेरे। कुशवाहा मंगराज वाले इंजीनियर, आजकल इन्होंने गुजरात के कच्छ पर पदस्थ हैं, इंजीनियरिंग पद पर हैं। उनकी ओर से आज के इस कार्यक्रम में चलते हुए प्रसंग में खुश होकर के 100 रुपए का योगदान आया है धर्मराज के लिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत वंदन अभिनंदन धर्म भाई के लिए। धन्यवाद। अच्छा धीरज धरो ऐसे रो मती, अच्छा धीरज धरो ऐसे रो मती, अब न आंखों से आंसू बहाओ सनम, अपना दिल भर मैं समझूं तुम्हें ओ भाई, अपना दिल भर कदम बोझों पे मत अब रुलाओ कदम, धीरज धरो
जब समझूंगी कि तुम मेरे दिलवर हो, मेरा एक काम करके आओ। है मेरी जाने मन। हाँ भैया, ये आ गए अज्जू एंड कमेटी मगराज की ओर से चलते हुए इस प्रसंग का है नाम पता नहीं है, राहुल वगैरह इस बात बता देना। अज्जू एंड कंपनी उनकी ओर से चलते हुए आज के इस प्रसंग पर पूरे 30 रुपए का योगदान आया है। अज्जू एंड कंपनी को नवरंग मनोरंजन नाटक कला रंग मंच कथा की ओर से जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत है, वंदन अभिनंदन। है मेरी जाने मन। कहिए आपकी क्या इच्छा है, जो आप बोलोगी वही मैं करने को तैयार हूँ। अच्छा, वही करोगे? वही करूँगा। काम ये है सुनो ध्यान देके जरा, अपने घर को अभी जल्दी जाओ सनम। बहन बैठी बहू के जेबर वहाँ, छीन लाओ सनम, छीन लाओ सनम। अच्छा दिलवर, काम ये है कि अपने घर को जाओ और जो बहू यहाँ आई है उसके जो भी जेवर पहने बैठी हुई है उसको उतार कर मेरे पास लाओ। जब भी मैं समझूंगी कि हाँ तुम हमसे सच्ची मोहब्बत करते हो। वाही वाह, वाही वाह, वाही वाह, वाही वाह। वाही वाह, काम ये इतना मेरे है कुछ भी कठिन ये ही अभी जाता हूँ मैं अपने महलों को, मैं जाके लाता हूँ कपड़े वो हाँ भैया, चलते चलते ये भी आ गए अंकित बुनकर, छोटा सा नन्हा सा बालक है जिन्होंने आज चलते हुए इस प्रसंग पर 10 रुपए का योगदान दिया है। बच्चे के लिए जोरदार ताली बजा दो बच्चों। आपका बच्चा ताली कम बज रही है, काफी कट जाएगी, 4 का मामला लगता कोई में अटक जाएगी। और ये आ गए कामता कुशवाहा कठा वाले ललवा, चलते हुए इस प्रसंग पर पूरे 121 रुपए का योगदान आया है। दोनों को मिला दिया जाए 121 रुपए, जोरदार ताली बजा दी जाए ललवा कुशवाहा कामता की ओर से। धन्यवाद। तो ठीक है मेरी जाने मन, मैं अपने महल के लिए जा रहा हूँ और घर में जो मेरी पत्नी बैठी है उसके सारे कपड़े और जेवर उतार के आपके लिए लाता हूँ, तब तो आपको यकीन होगा। ठीक है, जब जेवर वस्त्र आभूषण उतार के ले आओगे जब भी मैं समझूंगी कि तुम हमसे सच्ची मोहब्बत करते हो। मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आना। अभी गए थे तो शादी करा के आए हो, अब जा रहे हो तो क्या करके आओगे, देखती हूँ अभी। नारायण का तो सौदा हो गया, जिससे प्यार करता था उसी के चंगुल में फंस के सौदेबाजी में चला गया। अब उसे बेस्या ने तो सौदा कर लिया कि यदि मुझे तू जी जान से चाहता है तभी नई नवेली दुल्हन का तू जोड़ा उतार के लेके आ, आभूषण उतार के लेके आ, तब मैं समझूंगी तू मुझे बहुत प्यार करता है। अब नारायण ही है, नाम तो नारायण है लेकिन उससे बड़ा नालायक कौन हो सकता है। उसको पैर दबाया, गिड़गिड़ाया, रोया, पांव छू के चला गया औरत का आभूषण और उसके कपड़े लेने के लिए। देखिए आगे का दृश्य।
हाँ भैया, ये पम्मू कुशवाहा मंडली वालों की तरफ से, पम्मू कुशवाहा मंडली वालों की तरफ से कथा की ओर से वेश्या द्वारा समझाए बुझा कर भेजे हुए नारायण को कपड़ा उतारने के लिए 20 रुपए का योगदान दे रहे हैं मंडल की ओर से। कोटि कोटि से धन्यवाद पम्मू एंड मंडली को। जोरदार ताली। बच्चों, रिकॉर्डिंग हो रही है, ध्यान दीजिएगा, काफी कट जाएगी। कल मिलेगा सबको ही ना, जितनी ट्रालियां ठोके हो ना सबकी रिकॉर्डिंग हुई है, सबको मिलेगा।